हेलो एवरीवन। तो मैंने आप सभी के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें मैंने जितने भी इडियम्स फ्रेजेस हैं, वन वर्ड हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे को मैंने कवर किया हुआ है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस और ये सभी एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया है, तो आप इसको बहुत ही ईज़िली याद कर पाएंगे। मैंने 8 से 10 हज़ार लगभग पीवाईक्यू को इसमें कवर किया हुआ है। तो आप इस वीडियो के सीरीज़ को ज़रूर देखें, इससे आप इजीली 3 से 4 महीने में आप सारे वोकैब को याद कर पाएंगे। और एक वीडियो को देखने के बाद उसको अगले दिन रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने इसमें बहुत सारे देख सकते हैं आपके यहाँ पे स्पेस इतना छोड़ा हुआ है। इसमें आप जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप यहाँ पर जो भी या अपने से भी आप कुछ बना के आप लिख सकते हैं। आप यदि कुछ मन से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे चीज़ पीवाईक्यू से ही लिए गए हैं, या पीवाईक्यू से आप मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज़ गो ओवर्स वन हेड। तो ओवर का मतलब होता है ऊपर और हेड का मतलब है सिर। तो जब कोई भी चीज़ सिर के ऊपर से जाता है तो आपने सुना होगा कि ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे सिर के ऊपर से चला गया। यानी कि बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी के अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी से ऊपर की चीज़ है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर में है पेपर ओवर द क्रैक्स। तो आपने देखा होगा जब भी दीवार पे क्रैक पड़ जाता है तो हम अक्सर उसके ऊपर पेपर चिपका देते हैं। तो दीवार पे क्रैक पड़ना आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है, दीवार पुराना हो गया है। तो आप इसको ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। आप इसको लिंक कर करके ज़रूर याद करें, क्योंकि ऐसे में बहुत ईजी हो जाता है और रटने में आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगा। और इसको आप डेली लाइफ में भी यूज कीजिएगा तो और भी ज़्यादा आपके दिमाग में सेट होगा। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पुल समवन्स लेग। तो इसका मतलब होता है टू प्ले अ जोक ऑन समवन, यानी कि पुल समवन्स लेग आपने सुना होगा, किसी की टांग खींचना। तो ये वही इडियम है। तो किसी की टांग खींचना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब बचपन में हम किसी के साथ मजाक करते थे तो उसका पैर पकड़ के और उसकी टांग खींचने लगते थे। तो ये एक तरीके से जोक हो गया। सो नेक्स्ट इज पास द हैट। तो इसका होगा टू कलेक्ट मनी। तो आपने देखा होगा कि सर्कस में जैसे जब सर्कस ख़त्म हो जाता है तो सर्कस वाला अपने टोपी को, हैट का मतलब होता है टोपी, तो अपनी टोपी को वो पास करता है और उसी से वो मनी लोग उसमें डालते हैं, पैसे डालते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कैट्स विस्कर। विस्कर का मतलब होता है मूंछ। तो आपने देखा होगा कैट को, कभी अगर आप ध्यान से देखेंगे, खास करके वो जब ब्लैक एंड वाइट कैट हो, तो आप देखिएगा जो चितकबरा बिल्ली जिसको बोलते हैं, वो आप देखिएगा उसको सामने से, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में गिव अ हैंड। गिव अ हैंड, अब आप इसको याद करने के लिए आप अपने हाथ को किसी के लिए बढ़ा रहे हैं। तो आप कब बढ़ा सकते हैं? जब सपोज आप ट्रैकिंग पे गए हुए हैं तो वहाँ पे ऊपर पहाड़ में आप चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते टाइम आप तो चढ़ गए लेकिन आपका फ्रेंड नहीं चढ़ पाया, तो आप उसको अपना हाथ दे के ऊपर चढ़ाते हैं, यानी कि असिस्ट कर रहे हैं। असिस्ट का मतलब हेल्प कर रहे हैं किसी को। तो अब ऐसे आप ज़्यादातर लड़की के साथ जाइएगा, गर्लफ्रेंड के साथ, तो वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं आप ऐसे में। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। तो यदि आप गोल्ड माइन में बैठे हुए हैं, गोल्ड माइन यानी सोने की खान, तो आप इसका मतलब क्या है कि आप किसी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ को ऑन कर रहे हैं, वो आपके पास मौजूद है। कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़। गोल्ड माइन क्या है? बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज यू नो कि
गोल्ड का क्या महत्व है हमारे हमारे अर्थ पे, आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज बैड ब्लड। बैड ब्लड, तो बैड का मतलब होता है ख़राब और ब्लड का मतलब होता है खून। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति है किसी से खून मांगा और उस व्यक्ति ने मना कर दिया, तो ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही बैड फील किया और इसकी वजह से वो एंग्री हो गया। तो इस तरीके से इजीली याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज़ टू वर्क लाइक ए डॉग। तो आप देखते होंगे कि कुत्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाँफते रहते हैं, जैसे उन्होंने बहुत ही काम किया है। वो रात में बहुत ही ज़्यादा दौड़ते हैं, इधर से उधर भौंकते हैं और दिन में हाँफते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, उनको देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। अब नेक्स्ट इज लाइक टू पीस इन ए पॉड। पॉड का मतलब होता है, पीस का मतलब होता है मटर और पॉड का मतलब होता है फली। तो जब मटर के फली से आप मटर निकालिएगा, 5-7 दाने होते हैं उसके अंदर, तो आप देखिएगा कि उसमें से हर एक 2 दाना एक दूसरे से सिमिलर ही है, यानी एक जैसा ही है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि सिमिलर वो चीज़ है, इसका कहने का मतलब हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप ऐसे कर करके आप 40 से 50 वर्ड रोज़ याद करें, तो आपको बहुत ही ईज़िली ये कवर हो जाएगा 4 से 5 महीने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।